गांव के आखिरी सिरे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर समय की गहरी दरारें साफ दिखाई देती थीं। दिन के उजाले में भी लोग उसके सामने से गुजरते हुए अपनी नजरें फेर लेते थे, और रात में तो उस रास्ते पर जाना कोई सपने में भी पसंद नहीं करता था। कहा जाता था कि यह हवेली कभी नवाब सिराजुद्दीन की थी। नवाब बहुत अमीर था, लेकिन उसकी जिंदगी खुशियों से खाली थी। उसकी पत्नी की मौत बहुत कम उम्र में हो गई थी। उस हादसे के बाद नवाब बदल गया। हंसना, लोगों से मिलना सब छोड़ दिया। वह बस उसी हवेली में अकेला रहने लगा। उसके बाद हवेली वीरान हो गई, लेकिन कहानियां जिंदा रही। लोग कहते थे कि नवाब की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। एक दिन शहर से एक लड़का गांव आया। उसका नाम एहसान था। वह एक यूट्यूबर था और डरावनी जगहों पर वीडियो बनाकर मशहूर होना चाहता था। जब उसने पुरानी हवेली के बारे में सुना तो उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। यही तो चाहिए था मुझे, उसने सोचा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा वहां मत जाना, शाम होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। उस हवेली से लोग रोते हुए बाहर आते हैं। एहसान मुस्कुरा दिया, अंकल ये सब कहानियां हैं, डराने के लिए बनाई गई बातें। शाम ढलते ही एहसान कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़ा था। लोहे का पुराना गेट जैसे ही उसने धक्का दिया, कर्कश आवाज के साथ खुल गया। उस आवाज से उसका दिल जरा सा कांपा। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का आंगन सूखे पत्तों से भरा था और हवा में नमी और सरांध की मिलीजुली गंध थी। एहसान ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, यह वो मशहूर पुरानी हवेली। तभी जोर से कहीं दरवाजा बंद होने की आवाज आई। धड़ाम! एहसान चौंक गया। हवा होगी, तो उसने खुद को समझाया। वह अंदर के कमरों की ओर बढ़ा। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थीं। एक तस्वीर पर उसकी नज़र रुक गई, नवाब सिराजुद्दीन और उसकी पत्नी की तस्वीर। पत्नी की आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे उसे घूर रही हो। अचानक टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। अरे बैटरी तो नहीं है। तभी जब 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 किसी के चलने की आवाज़। एहसान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, हर सीढ़ी चरमराती थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। एक पुराना पलंग, लकड़ी की मेज और उस पर जलता हुआ दिया। यह दिया उसके मुंह से अपने आप निकल गया। तभी दिया बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? एहसान की टांगे कांपने लगी। कौन है? धीरे धीरे एक साया सामने आया। सफेद कपड़े, उदास आंखें और चेहरे पर गहरी थकान। यह मेरी हवेली है, साया बोला। मैंने इसे छोड़ा नहीं। एहसान समझ गया, यह नवाब सिराजुद्दीन की आत्मा थी। मैं सिर्फ वीडियो बनाने आया था, एहसान कांपती आवाज में बोला। नवाब ने गहरी सांस ली। लोग मुझे भूल गए, लेकिन मेरा दर्द नहीं, मेरी पत्नी, मेरी तन्हाई, सब यहीं कैद है। तभी दीवारों पर दृश्य उभरने लगे। नवाब की पत्नी की बीमारी, उसकी मौत और नवाब की अकेली जिंदगी। एहसान की आंखों से आंसू निकल आए। अगर कोई मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचा दे, नवाब ने कहा, तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए।